राजीव गांधी जी की जिस प्रकार से माला पहनाते पहनाते वो दुर्दांत घटना घटी है, ऐसे में हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है, सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है, बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। सच में आज इसी बात की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मद्रास पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्यप्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साक्ष्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ है, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आज जितना कर्तव्य दिखाया, वाकई वो ऐसा लगता है कि भोपाल की धरती धन्य हो गई है। हेलीकॉप्टर से क्या कमांडो आए और कैसे जा रहे हैं, हवा में उड़ते रहे, बजरंग बली जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे हमने ये दृश्य देखे। स्पाइडरमैन को केवल पिक्चरों में देखा था, लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने उल्टा लटक करके हमारे कमांडो ने स्पाइडर का जो एहसास कराया। जोरदार अभिनंदन करें। क्या क्या नहीं बताया। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से उल्टा चलते हुए ऐसा जैसे टहलते हुए जाना, ये कोई मामूली बात नहीं। क्या कमाल करते हैं।
गजब करते हैं। और भैया ये हमारे स्वान देवताओं ने भी गजब की ट्रेनिंग पाई आपसे, जोरदार। ये काल भैरव के गणों का भी गजब कर दिया, क्या आनंद आया। हमारे बल तो, हमारे जवान तो पीछे ही है, लेकिन हमारे स्वान भी इस देश को अपने उस भावना के आधार पर क्या उसने आतंकवादी से हमला किया और उठा के बंदूक क्या ले गया, मजा आ गया। ऐसा लगा कि वाकई उसने भी गजब ही कर दिया। ये जो हमारे जवानों के साथ बल ने जो कल्पनाएं की है सब प्रकार से, और वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी एक एक तरह से जो कर सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी के अंदर, हवा में क्या छोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हर एक जगह अपने बल के सभी प्रकार के भावी खतरों